हर हर महादेव, जय हनुमान, जय शनि देव सभी को। हमारे शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। 10 महाविद्याओं के नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। इनमें से काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और इन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। इसीलिए महाकाली या काली इस समस्त विद्याओं की आदि हैं। माता काली को कृष्णा भी कहा जाता है। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली अर्थात तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में यह द्वितीय स्थान पर स्थित है। भगवती तारा का स्वरूप निसंदेह ही डराने वाला है। भगवती तारा नीलवर्ण वाली, नील कमल के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। यह व्याघ्र चर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्रतारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही माता तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप गोपनीय है। इनका सर कटा हुआ है। इनके बंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहस्त्रियां और 1 धारा स्वयं देवी पान कर रही है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। देवी की दोनों सहचरियां जया, विजया तमोगुण तथा रजोगुण का प्रतीक हैं। चतुर्थ संध्या काल यानी रात्रि में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति सबसे मनोहर सिद्ध देवी है। महाविद्या में इनका चौथा स्थान है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से अपूरित हैं। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। दुर्वासा ऋषि इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्रीचक्र में होती है। आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित हैं। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांतिमय है। मां भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख, लाभ एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में कहा गया है कि श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से संयुक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, व्रत एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें मां शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है।
चंद्रमा इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनका रंग लाल है। यह लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। यह अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। यह कमलासन पर विराजमान है। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक के सौंदर्य में निखार आ जाता है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक अक्षर रूप है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आती हैं। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। नारद पंचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्रचंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिद्धियों की तरह आवाज करने वाली थी। इनकी उपासना से विपत्ति नाश, रोग निवारण व युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया था, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती रूप का प्राकट्य हुआ था। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि यह सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रक्तमय सिंहासन पर विराज रही हैं। यह पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जीभा और दूसरे हाथ में गदा है। मां बगलामुखी के प्रसिद्ध शक्ति पीठ निम्न स्थानों पर हैं, जैसे दतिया, वाराणसी, वनखड़ी और गंगरेट। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी की उपासना करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन और बाहरी भीतरी पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी और बृहदभानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। माता मातंगी महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि यह श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा, रक्तमय सिंहासन पर आसीन, नीलकमल के समान कांति वाली हैं। इन्होंने अपनी चारों भुजाओं में पास, अंकुश, खेटक और खड़ग धारण किया है। यह असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन को सुखी, आकर्षक, ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इन्हें राजमातंगी, सुमुखी, वश्यमातंगी तथा कर्णमातंगी नाम से भी जाना जाता है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फल स्वरूप माता कमला का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। महाविद्याओं में यह 10वें स्थान पर परिगणित हैं। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं।
महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। यह अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। यह कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं। जीवन सुखमय होता है। यह दुर्गा का सर्व सौभाग्य रूप है। जहां कमला है वहां विष्णु है। शुक्र इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। इन सभी महाविद्याओं की उपासना व साधना करने से मनचाहे फल, सुख, वाक सिद्धि, लाभ एवं शत्रुओं पर विजय आदि प्राप्त होते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन महाविद्याओं की आराधना की थी। यह सभी महाविद्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यही चराचर जगत को अदृश्य और प्रत्यक्ष रूप से संचालित करती हैं।